नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़। बिहार में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होने वाला है। इस बार ये चुनाव सीधे जनता के हाथों में सौंप दिया गया है, यानी कि मेयर और डिप्टी मेयर की जो कमान है इस बार सीधे सीधे जनता के हाथों में होगी, यानी कि जनता अपने मतों का प्रयोग करके मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव करेगी। हालांकि चुनाव होने की जो घोषणा है वो बहुत पहले ही की जा चुकी है और बातें चल रही थी कि जून जुलाई के बीच में चुनाव कराया जा सकता है, लेकिन अभी तो चुनाव कराने की प्रक्रिया ही चल रही है। हालांकि इसमें बड़ा अपडेट ये आया है कि एक बार फिर से मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए आरक्षण तय किया गया है। आपको बताते चले कि नगर निगम चुनाव पर संशय का साया अभी तक मंडरा रहा है। कभी ये उम्मीद जगती है कि अब बस चंद माह में चुनाव हो जाएंगे, तो फिर ये उम्मीद टूट भी जाती है। वैसे नगर निगम के स्तर से इसकी मौलिक तैयारी जारी है। निगम के स्तर से आपको बताते चले कि मतदाता सूची का प्रकाशन भी अब तय हो जाएगा। इधर संभावित प्रत्याशी अब कई बार मुहिम शुरू करने के मूड बनाते हैं, फिर संशय घेर लेता है। ये स्थिति यहाँ 1 साल से बनी हुई है। इसमें संभावित प्रत्याशियों के लिए ये चुनाव से पहले का उबाऊ क्षण साबित हो रहा है। आपको बता दें कि नगर निकाय का चुनाव कब होगा इस पर फिलहाल तो संशय बना हुआ है, लेकिन इसका कारण आरक्षण रोस्टर का अभी तक क्लियर नहीं होना बताया जा रहा है। बिहार में पहले से बने 11 नगर निगम सहित उत्क्रमिक नगर निगम में भी चुनाव होने हैं। इसका आरक्षण रोस्टर अब तक जारी नहीं किया गया है। पूर्णिया नगर निगम का चुनाव अब तक वर्ष 2001 में हुई जनगणना के आधार पर ही हुआ। वर्ष 2010 में नगर निगम पूर्णिया का पहला चुनाव जो 2001 की जनगणना के आधार पर हुआ। उसके बाद दूसरा चुनाव 2016 में हुआ। इसमें भी 2011 में हुई जनगणना के आधार पर न तो परिसीमन किया गया और न ही नई गणना के आधार पर वोटर लिस्ट तैयार हुआ। यानी कि अभी तक नगर निगम का 2 चुनाव 2001 की जनगणना के अनुसार ही हुआ है। इसके अलग 2001 और 11 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में लगभग 60,000 से अधिक की वृद्धि हो चुकी है। वहीं अभी जनसंख्या में 1 लाख से अधिक की वृद्धि हो चुकी है, लेकिन निगम में वार्ड की संख्या 46 ही बनी हुई है। अगर इस बार नई जनगणना के आधार पर चुनाव हुआ तो एक बार फिर से परिसीमन की जरूरत पड़ेगी और क्षेत्र का पूरा भूगोल अब बदल जाएगा। बढ़ती जनसंख्या के आधार पर वार्डों में विस्तार की आवश्यकता है। साथ ही आरक्षण रोस्टर भी परिवर्तन करना होगा, यानी कि कुल मिलाकर आप सोच सकते हैं कि जनसंख्या जनगणना की तो जातीय जनगणना की भले ही बिहार में बात चल रही हो, लेकिन अगर बात जनगणना की करें तो 2011 में जनगणना हुई थी, लेकिन फिर भी जो नगर निगम का जो चुनाव हुआ था वो 2001 की जनगणना पे हुआ था, 2011 की जनगणना पे नहीं। और पिछले 2 बार से यही होते आ रहा है। साथ ही आपको बता दें कि फिलहाल जो है 114 चुनाव चिन्ह जारी कर दिया गया है। इसमें मेयर के लिए 32, डिप्टी मेयर के लिए 21, वार्ड पार्षद के लिए 5, वार्ड पार्षद के लिए 36 और 25 चिन्हों को जो है रिजर्व रखा गया है। अब आने वाले वक्त में देखना होगा कि कब ये चुनाव हो पाता है, क्योंकि बार बार बातें होती हैं और फिर बातें खत्म भी हो जाती है। यानी कि तय ऐसा लगता है कि जैसे जुलाई के अंत तक, जुलाई में जो है मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव हो जाएगा, लेकिन फिर पूरी बातें वहीं की वहीं धराशायी हो जाती है। यानी फिर कुछ बातें निकल कर नहीं आती, फिर कोई काम नहीं होता। अब देखना होगा कि आखिरकार ये चुनाव कब होता है। इसका इंतजार जो प्रत्याशी है वो भी कर रहे हैं और आम जनता भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि कमान इस बार जनता के हाथ में है। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया।